सत्ता में वापसी को लेकर रणनीति तैयार करने और टिकट बांटने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। कांग्रेस वॉर रूम में इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा समेत सभी मेंबर्स मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कमेटी के सभी मेंबर्स ने चर्चा हुई कि कैसे टिकट चयन प्रक्रिया में तेजी लाया जाए और योग्य उम्मीदवारों के नाम के पैनल बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी में रखे जाए ताकि उन्हें अंतिम मोहर के लिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के पास भेजा जा सके। राजस्थान चुनाव के लिए आचार संहिता लगने में अब महज 2 महीने ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की रणनीति में भी तेजी आ गई है। कांग्रेस की चुनाव समिति ने तो आज पहली मीटिंग कर इस चुनाव की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए पहला स्टेप ले लिया। चुनाव समिति के चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, सचिन पायलट समेत सभी 29 मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल रहे। इसमें पार्टी की तरफ से बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य भी शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस मीटिंग में एक सवाल का जवाब दे दिया गया जो लंबे अरसे से पूछा जा रहा था कि आखिर कांग्रेस टिकट किसे देगी, तो जवाब भी मिला कि उसे जो जीतने की क्षमता रखता है। अनेकों मामलों में राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है, प्रदेश को दिशा दिखा रहा है। हमारी योजनाओं को अन्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपने कैंपेन में डाल रही है। तो आप समझ सकते हो कि चाहे ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो या अन्य योजनाएं हों, मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी हो, सब मामले के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, आज उसकी चर्चा राजस्थान के बाहर हर राज्य में हो रही है। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है राजस्थान में क्या क्या स्कीम बनी है, तो ये अपना बहुत बड़ी विजय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, उसमें अवश्य ही कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी। और जनता माई बाप होती, मैं बार बार कहता हूँ, जनता का फैसला शिरोधारी होता है। तो जनता ने इस बार मन बना लिया है, फीडबैक जो आ रहा है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी जनता, ये मेरा विश्वास है। विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। चुनाव जीतने वाला बंदा होगा। कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत गए चुनाव जीत। देखिए अभी तो मीटिंग शुरू हुई है आज, अभी अध्यक्ष ने बता दिया, आपको पूरा प्रोग्राम बता दिया। अब हमारे स्क्रीनिंग कमेटी वाले लोग आएंगे तब आपको बता पाएंगे कब तक पहली लिस्ट आए। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि जिसमें जीतने की क्षमता होगी उसे ही टिकट मिलेगा। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां तो एक 90 साल का प्रत्याशी भी जीता था। उधर बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रत्याशियों को टिकट देने के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 से लेकर 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में बैठक करेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में आए हुए आवेदनों को 24 तारीख को बैठक में पेश किया जाएगा। 25 अगस्त से प्रदेश चुनाव समिति के मेंबर जिलों में जाकर टिकट के दावेदारों पर फीडबैक लेंगे। 24 से 27 अगस्त तक सारे आवेदन पीसीसी भेजे जाएंगे। जिला कमेटी के अलावा पीसीसी में भी आवेदन दिए जा सकेंगे। प्रदेश चुनाव समिति कम से कम 3 दावेदार और ज्यादा से ज्यादा 5 दावेदारों का पैनल तैयार करेगी। प्रदेश चुनाव समिति की हुई इस बैठक में टिकटों पर फाइनल फैसला करने का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का फैसला किया जा सकता है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज टिकट का क्राइटेरिया फाइनल करने के साथ ही आगे अपनाए जाने वाले प्रोसीजर पर भी चर्चा होगी। इस बार चुनाव समिति में दावेदारों के पैनल पर ज्यादा स्क्रूटनी का दावा किया जा रहा है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि जल्द टिकट फाइनल तभी हो सकते हैं जब चुनाव समिति भी स्क्रूटनी में शामिल हो। प्रदेश प्रभारी, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, कुछ वरिष्ठ नेताओं ने तय किए हैं कि चुनाव समिति में दावेदारों के पैनल बनाकर जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी में भेजे जाएंगे। इससे वहां जल्दी फैसला हो सकेगा। हम लोग 21, 22, 23 3 दिन हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करेंगे। वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी पदाधिकारी इंचार्ज होगा वो वहां उस बैठक में जाएगा, उपस्थित रहेगा और हम वहां पर जो भी आवेदन करने वाले हैं वो आवेदन हम लोग लेंगे। वो
3 दिन के बाद में 20, 21, 22, 23, 24 तारीख को वो सारे के सारे आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके साथ में भेजे जाएंगे। 24, 25, 26, 27 3 दिन हमारे जितने भी पीसी के मेंबर साहिबान हैं वो 2-2 का ग्रुप बना करके हम लोग जिलों में भेजेंगे। 2-2, 3-3 जिले उनको दिए गए हैं। वो 3 दिन में या हो सके तो एक आधा दिन और ले सकते हैं। वो तमाम जिलों के जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाएंगे। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश चुनाव समिति से आए उम्मीदवार के पैनल में से नाम छांटकर उन पर विचार करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जाएंगे। अंतिम फैसला दिल्ली से होगा। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस के नेता ज्यादातर टिकट फाइनल होने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए ग्राउंड से लेकर चुनावी समितियों में एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। पर्यवेक्षकों और पार्टी नेताओं ने टिकटों के पैनल पर काम शुरू कर दिया। दरअसल आज की इस बैठक में एआईसीसी की तरफ से भेजे गए कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। इससे पहले गणेश गोदियाल ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने टिकट की मांग करने वाले नेताओं का बायोडाटा भी लिया। गोदियाल ने कहा कि टिकट वितरण में पूरी पारदर्शिता रहेगी। पार्टी का फोकस है कि वो जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दे। राजस्थान के हित में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट होगा उसको इस रूप में जरूर जांचा परखा जाएगा कि वो लोगों की भावनाओं पर किस रूप से उसने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कार्य किया है और आगे क्या कर सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा। ये राजस्थान में निश्चित रूप में बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी हैं और युवाओं को मौका देना चाहिए। और मैं तो आपको एक बात ये भी बता दूं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि युवाओं को सक्रिय राजनीति में आगे आना चाहिए और सकारात्मक राजनीति की तरफ ध्यान देकर देश को बदलने की क्षमता युवा रखते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप में उनका इशारा है कि युवाओं को स्थान दिया जाए और उनकी इस मंशा को ध्यान में रखा जाए। दरअसल कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण की प्रक्रिया कई चरण में होनी है और इसी प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जरिए ये नाम स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएंगे। ऐसे में चुनाव समिति की बैठक में ये तय हुआ कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर जिलों में जाकर प्रमुख कांग्रेसी नेताओं से बात करें और वहां कौन सा प्रत्याशी चुनाव में पार्टी को जीत दिला सकता है, इसे लेकर चर्चा करें और पैनल तैयार करें।